अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है कैसे एक छोटा मुस्लिम देश पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन ऐसा मुस्लिम देश है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है। दोस्तों, हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है एक छोटा सा मुस्लिम देश के जिसको मोरक्को या फिर अगर दूसरी जबान में कहें तो मराकश के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस देश की चर्चा बहुत कम ही होती है। जियो पॉलिटिक्स में भी इस देश का रोल आजकल बहुत कम नजर आता है। आखिरी बार आपको याद होगा कि इस देश का नाम उसी वक्त एकदम से चर्चाओं में आया था कि जब कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इसकी फुटबॉल टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को हैरान किया था। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटा सा देश मोरक्को कि जो ना तो ज्यादा अमीर है और न ही ज्यादा ताकतवर है, मगर उसके बावजूद भी बहुत जल्द ही पूरी दुनिया को रूल करने जा रहा है, यानी बहुत जल्द ही पूरी दुनिया पर राज करने जा रहा है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और इस जैसे दुनिया के जितने भी ताकतवर, असरदार और अमीर देश हैं, इन सब का ही फ्यूचर बहुत जल्द ही इस छोटी सी कंट्री मोरक्को पर डिपेंड होगा। न सिर्फ कंट्रीज का फ्यूचर बल्कि इन सारे ही देशों में बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी भी मोरक्को पर ही डिपेंड हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि ये भविष्यवाणी दुनिया के एक्सपर्ट्स की तरफ से की जा रही है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इस छोटे से देश के पास है क्या चीज? आखिर इसको अचानक से कुदरत का वो कौन सा खजाना मिल गया है कि जिसकी वजह से न सिर्फ दुनिया भर के लोगों की जिंदगी इस पर डिपेंड हो गई है बल्कि दुनिया की सुपर पावर्स की नजरें भी इस देश की तरफ घूम चुकी हैं। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग इस चमगादड़ से मिलिए। वैसे तो चमगादड़ का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डरने लगते हैं क्योंकि इसको न सिर्फ अभी 2-3 साल पहले ही दुनिया में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी कोरोना का जिम्मेदार माना जाता है, बल्कि कोरोना से पहले भी हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सारी बीमारियां आई हैं कि जिसका नाम चमगादड़ के साथ जोड़ा गया है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि वो भी चमगादड़ ही है कि जिसकी वजह से सिर्फ पिछले 100 सालों के अंदर हमारी दुनिया की आबादी 2 या फिर 3 नहीं बल्कि पूरे 4 गुना बढ़ चुकी है। दरअसल दोस्तों, ये बात है सन 1802 की कि जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर कि जिसका नाम अलेक्जेंडर वॉन था, वो साउथ अमेरिका में पड़ने वाली एक कंट्री यानी कि पेरू के अंदर घूम रहा था। उसने ये महसूस किया कि पेरू देश की जो जमीन है वो ज्यादा उपजाऊ भी नहीं है और न ही खेती के लिए ज्यादा सूटेबल है, मगर उसके बावजूद भी वहाँ पर न सिर्फ हरी भरी अच्छी घास मौजूद है बल्कि लहलहाती हुई फसलें भी दूर दूर तक नजर आ रही हैं। जब उसने वहाँ के लोकल लोगों से इस चीज का राज पूछा तो उसको पता चला कि वहाँ के रहने वाले लोग अपने अपने खेतों में चमगादड़ और चमगादड़ की तरह ही कुछ दूसरे समुद्र के ऊपर उड़ने वाले परिंदों का एक्सक्रीशन यानी कि उनकी गंदगी को अपने खेतों में डालते हैं और इसको डालने से उनकी जमीन और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, यानी और भी ज्यादा फसलें उगाने लगती है। फिर क्या था, वो यूरोपियन एक्सप्लोरर इस राज को अपने साथ अपने एरिया यानी कि यूरोप में लेकर आया और फिर यूरोपियन लोगों ने भी इस टेक्निक के जरिए से अपने एग्रीकल्चर फील्ड में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही उन लोगों की जमीनें भी पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई और ज्यादा से ज्यादा अनाज और ज्यादा से ज्यादा दूसरी चीजें पैदा करने लगी। अगले कुछ वक्त तक तो चमगादड़ और इस तरह के कुछ परिंदों के एक्सक्रीशन यानी कि उनके जिस्म से निकलने वाली गंदगी को खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा था, मगर फिर 1913 आते आते एक बड़े वैज्ञानिक ने इसी खाद को आर्टिफिशियली बनाने का तरीका भी खोज निकाला था और फिर इसी फर्टिलाइजर की वजह से हमारी दुनिया में इंसानों की आबादी में भी एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला और सिर्फ 1912 से लेकर 2012 तक यानी 100 साल के अंदर ही हमारी दुनिया की आबादी 1.5 अरब से डायरेक्ट 7.5 अरब के भी पार पहुंच गई। फिलहाल दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर सन 2010 में अचानक से हमारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज का पता लगाया कि जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल साइंटिस्ट को ये पता चला कि हम लोग जिस खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं और जिसको 1913 से लगातार आर्टिफिशियली तैयार करते आ रहे हैं, तो इसको बनाने में जिन 2 चीजों का बड़ा योगदान होता है यानी कि पोटेशियम और फॉस्फेट, ये दोनों ही चीजें बड़ी तेजी के साथ हमारी दुनिया से खत्म होती जा रही हैं। पोटेशियम तो शायद अगले 100 साल तक भी हमारी इस दुनिया में बाकी रहेगी, मगर जो फॉस्फेट है वो तो शायद अगले 50 सालों में ही हमारी इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। यही वजह थी कि ये रिपोर्ट आते ही दुनिया की वो सारी कंट्रीज कि जिनके पास फॉस्फेट मौजूद है यानी जिनकी जमीन में ये चीज पाई जाती है वो फौरन अलर्ट हो गई थी और उन्होंने इसको बचाने के लिए तरह तरह के कानून बनाना और उनको लागू करना भी शुरू कर दिया था।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं सारी रिपोर्ट्स और इन्हीं सारे कानूनों का ही नतीजा था कि सिर्फ 2020 से लेकर 2021 के बीच में फॉस्फेट के जो प्राइस हैं उनमें 80% का उछाल आया था। सितंबर सन 2021 में तो चाइना जैसे देश ने भी अपने देश में जितना भी फॉस्फेट मौजूद है उसको बाहर एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया है, क्योंकि चाइना को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फॉस्फेट खत्म हो जाए और फिर खाद ना बन सके, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में उसके खुद के लोगों के लिए ही फूड यानी कि अनाज की शॉर्टेज हो जाए और लोग भूख से ही मरने लगे। मगर दोस्तों अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है कि जिसके पास दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा फॉस्फेट रिजर्व्स मौजूद हैं। मगर उसके बावजूद भी अगर आप लोग डेटा पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितना भी फॉस्फेट है उसका सिर्फ 5% ही चाइना के पास मौजूद है। इसके अलावा अब अगर इस लिस्ट में तीसरे नंबर वाली कंट्री की बात कर ली जाए यानी कि सीरिया की, तो सीरिया के पास भी जो पूरी दुनिया में फॉस्फेट है उसका सिर्फ और सिर्फ 3% मौजूद है। इसके अलावा अगर आगे की और कंट्रीज पर भी आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबके पास 1, 1.5 या फिर 2% ही पूरी दुनिया का फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है। और दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है कि जिसके पास पूरी दुनिया में जितना भी फॉस्फेट रिजर्व है उसका 70% फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है, और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि मोरक्को है। तो अब आसान भाषा में आप लोग ये समझिए कि हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाली जो खाद है जिसके बगैर हम लोग अनाज नहीं उगा पाते हैं, उस खाद को भी अब हम लोग आने वाले दिनों में मोरक्को के बिना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मोरक्को के पास उस खाद को बनाने के लिए जो फॉस्फेट चाहिए होता है वो 70% से भी ज्यादा मौजूद है। यानी मोरक्को के पास कुदरत का एक ऐसा खजाना मौजूद है कि जिसकी वजह से अब दुनिया में रहने वाले लगभग सभी इंसानों का फ्यूचर और उनकी जिंदगी अब मोरक्को के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। किस देश के लोग अपने खेतों में फर्टिलाइजर यानी कि खाद का इस्तेमाल कर सकेंगे और किस देश के लोग नहीं कर सकेंगे, ये सब कुछ आने वाले दिनों में मोरक्को से ही कंट्रोल किया जाएगा। मगर एट द सेम टाइम हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी दुनिया के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ खुराक यानी कि खाने की वजह से ही लड़ी गई हैं। जब जब किसी देश के हाथ कोई कीमती खजाना लगता है या फिर उसकी जमीन कुदरती तौर पर सोना चांदी हीरे मोती जैसी चीजें उगलना शुरू करती है तो ऑटोमेटिकली वो देश वॉर में भी फंस कर रह जाता है। मिसाल के तौर पर तेल को ही ले लीजिए, पिछले 100-150 सालों की सबसे बड़ी ताकत तेल को ही माना जाता है। मगर हमने देखा कि किस तरह से जिन जिन देशों की जमीन से तेल निकला उनमें से कुछ ही ऐसी कंट्रीज थीं जो अपने आप को जंगों से बचा सकीं, वरना उसको या तो खुद से ही जंग में कूदना पड़ा या फिर दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों ने जानबूझकर उसके ऊपर जंग को मुसल्लत कर दिया। फिलहाल इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि मोरक्को आने वाले दौर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा किरदार अदा करने वाला है। मगर हाँ, इसकी वजह से अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है फॉस्फेट के लिए पूरी दुनिया मोरक्को के ऊपर डिपेंड हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।